students, let us see exercise 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो और दियर जीरोज। तो देखिए हमें वेरीफाई करना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के सामने जो नंबर दिए गए हैं कि वो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, ये वेरीफाई करके दिखाना है। और आगे देखिए, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच अदर। हमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। जैसे आप पीछे की एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो वेरीफाई करते थे, ठीक वैसे ही हमको क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज को वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज होते थे, अल्फा और बीटा, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए, आप जीरोज को वेरीफाई करके कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल को, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? सबसे पहले 1/2 रख देंगे। और 1/2 रखने पर यदि p ऑफ 1/2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब 1/2 जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। इसी तरीके से 1 भी रखेंगे और -2 भी रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यानी इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 1/2 तो रख देते हैं। तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 है, 2 इंटू x³ के स्थान पे 1/2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस x की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5x है तो -5 इंटू एक्स के स्थान पे 1/2 और प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 1 1 जा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 2 जा 8 तो आएगा 1/8 प्लस है तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4 आ गया। और ये माइनस प्लस का इंटू माइनस 5 1 जा 5 5/2 तो -5/2 प्लस 2 है तो प्लस 2। अब आगे काट देंगे, देखिए ये कट रहा है, काट देंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ गया 1/4। यहाँ भी प्लस 1/4 और ये -5/2 और ये प्लस 2। अब देखिए 4 डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे 1 + 1 2 तो आ गया 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए 2/4 कट रहा है, काट दीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो आ गया 1/2 और यहाँ है -5/2 प्लस 2 लिख लेंगे। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, -5 में से 1 + 1 निकल गया तो क्या आया? -4/2 और ये प्लस 2 है, लिख देंगे प्लस 2। काट दीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो आया क्या? -2 प्लस 2 और -2 प्लस 2 कट गया, क्या आया? 0 आया। यानी हम देख रहे हैं p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब 1/2 जो है क्यूबिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका जीरोज है। तो इसी तरीके से अब हम 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या रखना है? 1 रखना है, क्योंकि देखिए अब पहला जीरो तो वेरीफाई हो गया, अब दूसरा जीरो जो है 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो आप लिख देंगे p ऑफ 1 इक्वल टू, तो देखिए 2x³ था तो 2 इंटू 1³ प्लस, अब देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर और उसके बाद है -5x तो -5 इंटू 1 एक्स के स्थान पे 1, उसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ गया 1³ करेंगे 1 2 1 जा 2 2 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो प्लस 1 और ये माइनस प्लस का इंटू माइनस 5 1 जा 5 और ये प्लस 2। तो देखिए ये 2 + 1 + 2 प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 5 - 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो p ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब 1 भी गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या रख लेंगे? ये -2। अब इस -2 को जहाँ जहाँ पे x है रख देना है। तो आप लिखेंगे p ऑफ -2 इक्वल टू, तो देखिए 2x³ है तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे -2 का होल क्यूब प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर तो एक्स के स्थान पे -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है -5x
ये देखिए क्वेश्चन में है -5x, तो आप लिखेंगे -5 इंटू एक्स के स्थान पे -2 और उसके बाद +2 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 का क्यूब, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस का इंटू प्लस और प्लस माइनस का इंटू माइनस, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया 8, 8 2 जा 16, तो आ गया -16। अब प्लस लगा है तो प्लस, -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, माइनस माइनस का इंटू प्लस, तो +4, और ये माइनस माइनस का इंटू प्लस, 5 2 जा 10, +10, और ये +2 ऐसे लिख लेंगे। अब ये -16 है, -16, ये 10 4 14 +2 16, तो आ गया +16, -16 + 16 कट गया, क्या आया 0, यानी P ऑफ -2 की भी वैल्यू क्या आ गई 0। यानी देखिए सबसे पहले हम रखे P ऑफ 1/2 तो 0 आया, फिर उसके बाद P ऑफ 1 रखा फिर भी 0 आया, P ऑफ -2 रखे फिर भी 0 आया, यानी तीनों में 0 आ रहा है। रिमाइंडर, इसका मतलब ये तीनों जो है वैल्यू क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल P ऑफ x। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। आइए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो रिलेशनशिप निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो देखिए हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन। तो डिवाइडेंड को हम P ऑफ x मान लेंगे, तो आप लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 2x³ + x² - 5x + 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए जब इसको हम जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax³ + bx² + cx + d। जब इससे हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है 2, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो a का वैल्यू आता है 2, b का वैल्यू आता है 1 क्योंकि x² कोएफिशिएंट 1 है, और c का वैल्यू आता है -5 और d का वैल्यू आता है 2। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। और जो तीनों जीरोज आपने वेरीफाई किया, जो क्वेश्चन में सामने दिया हुआ था, क्यूबिक पोलिनोमियल के जस्ट सामने दिया हुआ था, उसको हम अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ये जो है क्वेश्चन में क्यूबिक पोलिनोमियल के जस्ट सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज। क्यूबिक पोलिनोमियल में तीनों जीरोज का सम यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके 3 जीरोज हैं, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब सबका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए अल्फा का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 प्लस है प्लस, बीटा का वैल्यू है 1 1, फिर प्लस है प्लस, गामा का वैल्यू है -2 इक्वल टू, अब देखिए माइनस है माइनस, बी का वैल्यू क्या है 1, तो आप लिख देंगे 1 -1 हो गया बाई ए का वैल्यू क्या है 2, तो आ गया बाई 2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो ठीक है। तो इस सम ऑफ जीरोज का जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबका डिनोमिनेटर देखिए इक्वल नहीं है, तो सबका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो एक पाई खींच के आप लिख लेंगे 2 2 1 जा 2 1 1 जा 1, अब इसके नीचे है 1, तो 1 2 जा 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 आ गया। अब -2 के नीचे 1 छिपा है, देखिए 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4 आ गया -4 इक्वल टू -1/2। अब देखिए 2 + 1 3, तो आ गया 3 -4/2 इक्वल टू -1/2। -4 में से +3 निकाल देंगे तो क्या आएगा -1, तो आ गया -1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब पहला रिलेशन जो है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच वो वेरीफाई हो गया। अब देखिए इसमें 3 रिलेशन होता है, तो पहला सम ऑफ जीरोज था और दूसरा क्या होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है C/A, ठीक है। तो अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि सबकी वैल्यू आपको पता है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो आप लिख देंगे 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2, ये देखिए गामा की वैल्यू ये -2, तो लिख देंगे गामा की वैल्यू -2 लिख दिया। फिर गामा इंटू अल्फा है तो गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू C/A है, तो C की वैल्यू देखिए क्या है, C की वैल्यू है -5, A की वैल्यू है 2, तो आप लिख देंगे -5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 1 जा 1 1/2, ये प्लस माइनस का इंटू माइनस, 2 1 जा 2 -2,
और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, माइनस प्लस का इंटू माइनस, 1 1 जा 1, तो आ गया -1 इक्वल टू -5/2। अब एलसीएम ले लेंगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। चाहे एक साथ एलसीएम ले लो, चाहे सॉल्व करने के बाद एलसीएम लो, ये -2 -1 को ऐड कर लो, ठीक है, उसके बाद एलसीएम लो। तो आप ऐड कर लीजिए, 1/2 -2 -1 आ गया -3 इक्वल टू -5/2। अब 3 के नीचे 1 छिपा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, 2 लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसके नीचे है 1, 1 2 जा 2, तो 2 3 जा 6 -6/2 इक्वल टू -5/2, ठीक है। अब -6 में से +1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, -5, तो आ गया -5/2 इक्वल टू -5/2, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। देखिए ठीक इस तरीके से आप लिख लेंगे, -5/2 इक्वल टू -5/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का जो थर्ड रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू फार्मूला होता है -d/a, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा और -d/a, डी और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो लिख देंगे 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2 इक्वल टू, ये सब वैल्यू जो है क्यूबिक पोलिनोमियल के जस्ट सामने क्वेश्चन में दिया हुआ था, इक्वल टू, अब माइनस है तो माइनस, डी का वैल्यू है 2, ठीक है, ऊपर हमने फाइंड आउट किया था 2/a का वैल्यू है 2, तो लिख लेंगे 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1 1 जा 1 और ये प्लस माइनस का इंटू माइनस, 2 1 जा 2, -2/2 इक्वल टू -2/2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया, -1 इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 रिलेशन होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a का। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। और तीसरा रिलेशन ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -d/a। ये तीनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, इट्स क्लियर।